मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। नहीं भेजा, जुडिशियल जज साहब ने उसको जुडिशियल उसमें भेजा है कस्टडी में। अगर इन्हें लगता है क्या उनको हक दिया, उनके मकान का मुआवजा दिया, उनको क्या नया घर दिया? एक तरफ आप यहाँ बेटी के लिए लड़ाई लड़ रही है, लंबे समय से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रही होंगे अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी सोच, अपने तरीकों को बिना हिंसक वो अपनी लड़ाई लड़े। वो एक पत्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको खुद जुडिशियल कस्टडी में आप मैंने नहीं, अदालत ने भेजा है। और यहाँ हम अपनी आधी आबादी महिलाओं के बेटियों के लिए, उसके न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो उनको बेटों के लिए लड़ना, वो बेटे जो इनके लिए एक जिनके ऊपर दबका लगा गोदी मीडिया, उन्हीं का एजेंडा चलाते रहते हैं। किस तरीके से जून से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर बिहार चुनाव ना होता तो सुशांत सिंह को न्याय भी देना है, कि कभी किसी दिमाग में भी नहीं आता। लेकिन जून तक चीन के बॉर्डर पे सरहद में तनाव था, उससे ध्यान भटकाने के लिए, बिहार के चुनाव में उसका लाभ लेने के लिए पूरा एक षड्यंत्र के तहत उसको न्यूज़ को एक तरफा इनके द्वारा चलाया गया। और उसके बाद ये जो मामला आपको मालूम होगा कि एक माँ और बेटी 2 साल से न्याय मांग रही है कि उसके पति और उनकी जो है सास ने सुसाइड किया। और सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम है, लेकिन सरकार इनकी थी। 2 साल FIR और न्याय नहीं हुआ। आज हमारी सरकार आके माँ और बेटी को ये यकीन दिला रही है कि न्याय होगा, क्योंकि सुसाइड नोट आज भी गवाही दे रहा है कि उसमें अर्नब गोस्वामी के ऊपर आरोप लगे हैं। अब कानून अपना काम करेगा। मैम प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या, अर्नब गोस्वामी जब गिरफ्तार हुए लोकतंत्र की हत्या, वहाँ की सरकार दोहरा व्यवहार करिए पत्रकारों के साथ। देखिए, हमारा मानना है कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। भाजपा बेनकाब हो गई कि किस तरीके से वो एक पत्रकार के पीछे खड़ी है। आपने मैंने जेल नहीं भेजा, जुडिशियल जज साहब ने उसको जुडिशियल उसमें भेजा है कस्टडी में। अगर इन्हें लगता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है इनके सत्ता में रहते हुए, हमारी तो 4 राज्यों में सरकार है और 2 में केंद्र शासित हमारी सहयोगियों के साथ सरकार है। इन्हें अगर लगता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इनसे वो बचाया नहीं जा रहा, इन्हें कि इस्तीफा दीजिए, हट जाए। मैम गांधी जी ने आह्वान किया 5 नवंबर वीरवार सुबह 10 बजे से देश के हर कांग्रेस इकाई जो है वो सड़कों पर उतरेगी। महिला और दलित उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ हम उस तबके को ताकत देने के लिए उतरेंगे। हमारा इससे प्रश्न पूछते हैं कि आखिर पुलिस ने क्यों दबाव डाल के रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर। दिल्ली में आए दिन घटना होती है, दिल्ली में आज भी प्रतिदिन 2 से 3 घटनाएं हैं जो एक नई निर्भया रोजाना दिल्ली में आती है। क्या उन निर्भयाओं की लड़ाई आज दिल्ली के मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं? शीला जी पे प्रश्न खड़ा करने वाले इस मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, असहाय मुख्यमंत्री कहा था शीला जी को, जब शीला जी का बयान था कि मेरे घर में भी बेटी है, जब ये घटना होती है, रेप होती है, दरिंदगी होती है, तो उनको भी डर लगता है, दिल दहल जाता है। तो मुख्यमंत्री पे उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री पे जो एक स्वयं माँ थी, स्त्री थी, महिला थी, उस पर प्रश्न करना। क्या आज इस अरविंद केजरीवाल को मैं क्या कहूँ? क्या आज घर में छुप के बैठ जाने इस मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहूँ? क्या 10 लाख रुपए के चेक देने से क्या दरिंदगी रुक गई? क्या निर्भया होने से रुक गई? आज इस मुख्यमंत्री के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन यदि शीला जी के लिए उन्होंने असहाय मुख्यमंत्री कहा था, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये महा असहाय मुख्यमंत्री, एक डरपोक कायर मुख्यमंत्री है। हमने निमंत्रण दिया था कि आप आइए, जुड़िए, बैठिए, आवाज़ उठाइए, केंद्र से भी सवाल पूछेंगे, आप भी कुछ जवाब दीजिएगा, अपने एफर्ट्स बताइएगा, आपने आखिर क्या नीति बनाई, क्या ठोस कानून बनाया। आप आए दिन स्पेशल सेशन बुला देते हैं, अपने चुनाव के फायदे के लिए, अपने प्रचार के लिए एक दिन का स्पेशल अधिवेशन बुलाते हैं, विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। आप महिला सुरक्षा पे कितनी बार आपने सत्र बुलाया, ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और आज अफसोसजनक इस बात का है कि आए दिन प्रचार प्रसार के माध्यम से अपना चेहरा चमकाने के काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन महिला और दलितों के उत्पीड़न की बात नहीं करते। दलितों के मकान तोड़ दिए जाते हैं लक्ष्मी मार्केट में। जब तक अनिल चौधरी नहीं जाते, कांग्रेस पार्टी नहीं जाती, अपने घर से नहीं निकलती, मजबूरी में फिर 2-3 अपने नेताओं को लेकर के पहुंचते। लेकिन आखिर आपने करा क्या? क्या उनको हक दिया, उनके मकान का मुआवजा दिया, उनको क्या नया घर दिया? आज संगम विहार जाइए, वहाँ पे भी लगभग 121 मकानों को तोड़ देती है। उसमें भी अधिकतर माइनॉरिटी दलित परिवार हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर हैं। क्या उनसे मिलने गए? यानी कि जो आम आदमी बनने का ढोंग रखता था वो इतने खास आदमी बन के बैठ गया। संक्रमण में 2.5 महीने घर रहे और